हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लेन और स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वैसे प्लेन के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स मैं आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड प्लेन वाले में समझा चुका हूं, जो मैंने इससे पहले वीडियो अपलोड की थी रिवीजन की सीरीज की। ठीक है ना। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन जो प्लेन से बनने वाला है, ठीक है ना, तो वो है सो द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 2 -1 3 4 2 7 0 6 इज 5x + 2y - 3z - 17 = 0। यानी कि आपको जो ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है ना, आई बात समझ में, इनसे पास होने वाला जो प्लेन है उसकी इक्वेशन ये होती है 5x + 2y - 3z - 17 = 0 होती है। ये आपको प्रूव करना है। तो भाई आपने 3 पॉइंट ले लिए, ठीक है ना, आई बात समझे, उनको ए बी और क्या ले लिया, सी ले लिया। अब आपको पता है कि 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन क्या होती है बेटा, देखिए ये होती है डिटर्मिनेंट ऑफ x - x1 y - y1 z - z1 x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 y2 - y सॉरी y3 - y1 z3 - z1 = क्या होती है 0, जो यहाँ पर फॉर्मूला दिया है। अब इस फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 y3 z3 की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है ना। ए वाली पॉइंट को हम x1 y1 z1, बी वाली पॉइंट को x2 y2 z2 और सी वाली पॉइंट को x3 y3 z3 रख लेंगे। ठीक है ना, लेट कर लेंगे। और ये जो फॉर्मूला आपको दिया हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्लेन ए बी सी का, ठीक है ना, इसमें रख लेंगे। तो इसमें जब हम सारी वैल्यूज़ को रख लेंगे बेटा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी सिंप्लीफाई करके वो कितनी आ जाएगी बेटा, 5x + 2y - 3z - 17 = 0। ठीक है ना। और यही चीज़ हमको क्या करनी थी यहाँ पर बेटा, प्रूव करनी थी। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कहता है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। ठीक है ना, आपको 2 प्लेन दे रखे हैं। अब इन दोनों प्लेन को आप कंपेयर कर लोगे। स्टैंडर्ड जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होती है वो क्या होती है, a1x + b1y + c1z + d1 = 0। ये पहले के लिए हो जाएगी। और सेकंड के लिए a2x + b2y + c2z + d2 = 0 हो जाएगी। तो जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखिए हमारे पास a1 b1 c1 और d1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास a2 b2 c2 और d2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन द लाइन वाले फॉर्मूले में वैल्यूज़ को रखेंगे। और फॉर्मूला क्या होता है, थीटा = cos इनवर्स a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 अपॉन √ a1² + b1² + c1² इंटू √a2² + b2² + c2² होता है। ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे। तो रखने के बाद जो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी cos इनवर्स 12/√266 आ जाएगी। ठीक है ना। ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन वाली सीरीज में करवा भी रखे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देख के जाना। ये कहता है कि 2 सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन। यानी कि, ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं उनके सेम ओरिजिन है। ठीक है ना। अब इससे क्या बात पता चलेगी वो अभी हम सीखेंगे। ठीक है ना। इफ द प्लेन इंटरसेक्ट देम एट डिस्टेंस ABC एंड a1 b1 c1, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है ना। अब क्या है कि भाई रेक्टेंगुलर एक्सिस हैं आपके पास, ठीक है ना, उनको एक प्लेन इंटरसेक्ट करता है। ठीक है ना, a1 a b और c में और a1 b1 और c1 में। ठीक है ना। कहाँ से इंटरसेक्ट करता है बेटा, ओरिजिन से। तो प्रूव करना है हमको a की पावर -2 + b की पावर -2 + c की पावर -2 इज इक्वल टू a1 की पावर -2 + b1 की पावर -2 + c1 की पावर -2। अब देखो बेटा, क्योंकि प्लेन की इंटरसेक्ट फॉर्म हम निकाल सकते हैं, क्योंकि प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है उनको ABC में। तो भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, x/a + y/b + z/c = 1 हो जाएगी, अगर आपको डिस्टेंस ABC दी है। ठीक है ना। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ सकते हैं। तो इक्वेशन अभी भी वही है, x/a + y/b + z/c = 1। अब हमने इसको इस तरीके से इसलिए लिखा क्योंकि हम इसको एक जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन के साथ कंपेयर करेंगे।
तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है हमने, क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू क्या है 0 है। तो यहाँ पे a की जगह 1/a है, b की जगह 1/b है और c की जगह क्या है 1/c है। बस अब हमको निकालना क्या है, देखो डिस्टेंस निकाल देनी है। कहाँ से बेटा, ओरिजिन से, ठीक है ना। और उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, मॉड ऑफ डी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर d की जगह कितना है बेटा -1, तो -1 का क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा अपॉन अंडर रूट a की जगह कितना है यहाँ पे 1/a, b की जगह कितना है 1/b और c की जगह कितना है बेटा 1/c। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, डिस्टेंस सॉरी क्या आ जाएगी 1/√1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर आ जाएगी। अच्छा दूसरी बात क्या है कि भाई अब दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म निकाल सकते हैं हम, क्योंकि दो जगह पे ये कट कर रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है a1 b1 और c1। तो यहाँ से सेम इसी तरीके से हम काम करेंगे, ठीक है ना, और कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन के साथ। तो भाई वो डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, जैसी पहले आई थी, ठीक है ना, क्या आ जाएगी वो 1/√1/a1 स्क्वायर प्लस 1/b1 स्क्वायर प्लस 1/c1 स्क्वायर आ जाएगी। देखो कितना आसान सा है। अब क्योंकि दोनों जो रेक्टेंगुलर आपके एक्सिस हैं उनका सेम ओरिजिन है। अगर सेम ओरिजिन है तो ऑब्वियसली है कि दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो दोनों क्या हो जाएगी बेटा बराबर हो जाएगी। तो हम इन दोनों डिस्टेंसेज को आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, सिंस टू रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस हैव द सेम ओरिजिन सो बोथ डिस्टेंस विल बी इक्वल। तो दोनों डिस्टेंसेज को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास हमारे पास ये वाली वैल्यू आई, ठीक है ना, अंडर रूट 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1/a1 स्क्वायर प्लस 1/b1 स्क्वायर प्लस 1/c1 स्क्वायर आ गया। अब हमने दोनों तरफ से इसके अंडर रूट को हटा दिया, स्क्वायर करके जो हमारे पास वैल्यू आ गई वो आ गई a की पावर -2 प्लस b की पावर -2 प्लस c की पावर -2 इज इक्वल टू a1 की पावर -2 प्लस b1 की पावर -2 प्लस c1 की पावर -2 आ गई। और ये चीज़ हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। क्लियर है, आई बात समझ में। तो ये चीज़ याद रखनी है आपने कि अगर कोई दो रेक्टेंगुलर सिस्टम है जो जिनका ओरिजिन सेम है, तो दोनों जो डिस्टेंसेज होंगी जो हमने निकाली है प्लेन से, ठीक है ना, वो इक्वल होंगी आपस में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर को। इंपॉर्टेंट हैं सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC। ठीक हो गया, ठीक है ना। इफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज ABC। अब सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला आपके पास पता ही है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3/3 प्लस z1 प्लस z2 प्लस z3/3। ठीक है ना, अभी समझ में आ जाएगा। तो कह क्या रहा है कि अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन A, B और C। ठीक है ना, आई बात समझ में। इफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC इज ABC, स्मॉल ABC, ये सेंट्रोइड है, ठीक है ना, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 3। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने क्या किया, मान लिया कि जो इक्वेशन है प्लेन की वो क्या है, x/p प्लस y/q प्लस z/r इक्वल टू 1 है, हमने ये मान लिया। ठीक है ना। अब देखिए, क्योंकि इसका मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास x कोऑर्डिनेट p, y कोऑर्डिनेट q और z कोऑर्डिनेट r है, तो ऑब्वियसली है कि पॉइंट a के कोऑर्डिनेट p 0 0 हो जाएंगे और b के 0 q 0 और c के 0 0 क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है ना इंटरसेप्ट फॉर्म किस तरीके से हम निकालते हैं, इस तरीके से होती है ना इंटरसेप्टिव फॉर्म। ये देखिए, एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, वाई को और जेड को कहाँ पर कर रहा है, देखिए आई बात समझ में। ठीक है ना, इस तरीके से करते हैं हम। अगर आपको याद है तो इसके कोऑर्डिनेट p 0 0 हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 q 0, ये सब चीज़ पढ़ाई है मैंने, 0 0 और क्या हो जाएंगे, r हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर a, b और c पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए। ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ से सेंट्रोइड निकालना चाहें तो इस सेंट्रोइड के फॉर्मूला अभी मैंने इनिशियली आपको बताया था कि सेंट्रोइड के फॉर्मूले में अगर हम ये सारी वैल्यूज ले लें तो भाई सेंट्रोइड क्या आ जाएगा, इसका p/3 q/3 और r/ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बट हमको तो सेंट्रोइड कितना दे रखा है बेटा, ABC दे रखा है। तो ऑब्वियसली है कि हम क्या करेंगे, ये जो सेंट्रोइड हमने निकाले हैं p/3 q/3 और r/3, इसको हम ABC के इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास p, q और r की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब जो p, q और r की वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पे रख देंगे। ठीक है ना। अब p की वैल्यू हमारे पास आई है 3a, q की वैल्यू आई है 3b और r की वैल्यू आई है 3c। तो हम ये रख देंगे। तो रखने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो डिनोमिनेटर से देखिए 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना, और ये 3 राइट हैंड साइड में जाके आपका
ठीक है ना, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 3। और यही बात बेटा देखो हमको यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि सर को आराम से पढ़ाना चाहिए, तो सर बेटा पहले बहुत आराम से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। ठीक है ना, यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और सीधी सी बात यह है कि आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा है, तो मैं 2-3 वीडियोज़ और अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि सारा रिविजन आप लोगों को करा दूँ बेटा। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अ वेरिएबल प्लेन इज एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस 3p, ठीक है ना, फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, मीट्स द एक्सिस इन ABC, सेम वही चीज़ आ गई। शो दैट द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ट्राइंगल ABC इज x की पावर -2 प्लस y की पावर -2 प्लस z की पावर -2 इक्वल टू p की पावर -2। तो सेम वही चीज़ है भाई, पहले तो आपने वेरिएबल प्लेन की इक्वेशन रख देनी है, वो क्या है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1 है। अब ऑब्वियसली है कि इसका मतलब क्या है कि जो आपका क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट है वो A00 और Y 0B0 और Z00 क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। क्लियर है बात है। अब मान लेते हैं XYZ क्या है, सेंट्रोइड है किसका बेटा, ट्राइंगल ABC का, तो सेम वही चीज़ लगा देंगे हम फॉर्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आपको, फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है ना, कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और इंटू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन क्या 3 कॉमा z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन क्या है 3 है। तो ऑब्वियसली है भाई कि भाई हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर रखेंगे तो x1 की जगह a है और इस तरीके से x2 की जगह 0 और क्या कहते हैं x3 की तरफ भी क्या है 0 है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे a/3। सेम ऐसे हम बी और सी पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, तो यहाँ से हमारे पास जो सेंट्रोइड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, a/3 b/3 और c/3। बट हमने इसको किसके इक्वल लिया है बेटा, एक्स वाई और जेड के इक्वल लिया है, तो यहाँ से हम एक्स वाई और जेड की क्या निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ से जब हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली तो हम a को 3x, b को 3y और c को क्या ले लेंगे 3z। फिर वही प्रीवियस जो प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने उसी की तरह हम यहाँ पर काम कर लेंगे। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 ली है वहाँ पर a b और c की क्या रख देंगे बेटा, वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रखने के बाद ठीक है ना, अब जैसे हमने वैल्यू रख दी, ठीक है ना, अब कैसे करके रखेंगे थोड़ा सा ध्यान से सुनो। देखो अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास a b और c आ गया है, अब हमको डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है ना, डिस्टेंस देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, डिस्टेंस 3p फ्रॉम द ओरिजिन कह रहा है, तो यहाँ पर हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, शायद में थोड़ा सा मेरी टंग मिस्टेक हो गई है, क्योंकि हमको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ऑफ डी अपॉन √a² प्लस b² प्लस c² होता है। ठीक है ना, अब ये कांस्टेंट डिस्टेंस कितनी दे रखी है फिर आपको 3p, तो ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन को देखिए, अगर मैं इस 1 को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितनी है बेटा -1। अब देखो अब a की जगह कितना है, देखो अब देखिए, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब कितना हो जाएगा देखिए 3p, अब देखो a की जगह कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे खुद ही देखो आप, a की जगह 1/a, b की जगह 1/b और c की जगह कितना 1/c हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे खुद देखो आप, यहाँ पर क्या करेंगे हम, a की जगह 1/a² a हो जाएगा, तो 1/a का स्क्वायर प्लस 1/b का स्क्वायर प्लस 1/ क्या हो जाएगा c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना है हमें, देखिए ध्यान से देखो, अब करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे देखो अब करना क्या है कि ये यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 = 3p √1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/ क्या आ गया c² आ गया। अब देखिए अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, देखिए 3x है, और b की वैल्यू कितनी है बेटा 3y है, और c की वैल्यू कितनी है 3z है। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 = 3p √1/9x² प्लस 1/9y² प्लस 1/9z² हो जाएगी। ठीक है ना, अब यहाँ अनरूट के अंदर से 9 कॉमन है, ठीक है ना, जो बाहर आके क्या बन जाएगा 3, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली 1/p = √1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z²। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² इक्वल टू p⁻²। और ये चीज़ देखो बेटा हमको क्या करना था, यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक है, अब देखिए 6th क्वेश्चन सेम वही है या नहीं है, देखो कांस्टेंट डिस्टेंस p दे रखी है और प्रूव करना है x⁻² प्लस y⁻² प्लस z⁻² इक्वल टू 16 p⁻² करना है।
क्लियर है। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है ना, जो 6th वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, और आपका रिक्वायर्ड आंसर वहाँ से निकल आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए जो 7th क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचो कि 4-5 लाइन में हो जा रहा है तो आसान होगा, ठीक है ना, है तो आसान लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। अब पहला प्लेन क्या दे रखा है 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 3, और दूसरा प्लेन क्या है 4x माइनस 4y प्लस 2z प्लस 5 इक्वल टू इज 1/6 है। अब एक बार बताओ आपको कैसे पता चलता है कि दो प्लेन पैरेलल हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास कोई ये प्लेन है, देखो x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, इक्वल टू 5 है, और एक है आपके पास 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 10 है। तो क्या ये पैरेलल प्लेन है? बिल्कुल। देखो पैरेलल प्लेन के लिए हम क्या करते हैं, देखिए x का y का और z का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं इसको पैरेलल बनाने के लिए कि भाई हम जो पहला इक्वेशन है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा 3 से, तो टोटल कितना बन जाएगा बेटा, ये देखो 15 बन जाएगा ना। तो देखिए अब x y और z तीनों के कोफिशिएंट क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल प्लेन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दो प्लेन दे रखे हैं, दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो ये पैरेलल प्लेन है। कैसे पता चलेगा, हम जो पहला प्लेन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 4x माइनस 4y प्लस 4z इक्वल टू 6 आ जाएगा। अच्छा माइनस है शायद, ये -6 है, ठीक है ना, -3 इक्वल टू 0 है, तो -6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब देखिए दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये तो हमारा पहले प्लेन से आया है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर कंपेयर करो आप, देखिए तो a की वैल्यू देखो, दोनों प्लेन को देखो, यहाँ से भी और यहाँ से भी क्या आ रही है 4। b की वैल्यू देखो, दोनों जगह से क्या आ रही है -4, और c की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों जगह से 2 आ रही है। और d1 क्या है, पहली इक्वेशन का -6 है, और सेकंड अच्छा सॉरी ये तो इसका है -6 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, ये d1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। बस अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन पे रख देंगे, क्या होता है मॉड ऑफ d1 माइनस d2 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो देख लो भाई d1 है कितना 5 और d2 कितना है 6 है, तो 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा -1 का मॉड, तो -1 का मॉड कितना हो जाएगा 1, और a b और c का होल स्क्वायर का अंडर रूट निकाल देना है। तो ये आपके पास a b और c तीनों वैल्यूज हैं, तो निकाल लोगे तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी बेटा, आपकी 1/6 आ जाएगी। क्लियर है बातें, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्लेन में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तो मैंने आपको 7th क्वेश्चन बताए हैं, लेकिन प्रीवियस रिविजन की वीडियोज में मैंने काफ़ी आप लोगों को समझाया है इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन है, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है ना। अब स्ट्रेट लाइन का जो पहला क्वेश्चन है ये काफ़ी बार पूछा गया है। देखो क्या कहता है कि सो दैट 1 3 - 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन दिस विद द प्लेन दिस। यानी कि क्या है कि एक लाइन है, एक लाइन है आपके पास, और एक प्लेन है, एक लाइन है और एक क्या है प्लेन है, ठीक है ना। अब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो कितना है 1 3 और -2 है। तो अब क्या करना है आपको, ये प्रूव करना है कि जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कितना है 1 3 और -2 है। देखो एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, देखो क्या कह रहा है, सो दैट 1 3 - 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, किस किस के बीच का है, लाइन और किसके, प्लेन का। ये आपको प्रूव करना है। तो बहुत आसान है यार, ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार किए स्ट्रेट लाइन में। देखो जो आपको लाइन की इक्वेशन दी है वो लिख लो पहले, क्या दे रखी है, x + 1/1 इज इक्वल टू y + 3/3 इज इक्वल टू z - 2/-2 दे रखी है, ठीक है ना। आई बात समझे। और प्लेन की इक्वेशन आपको दे रखी है 3x + 4y + 5z इक्वल टू 5 दे रखी है। तो अब देखो जो इक्वेशन दे रखी है आपको फर्स्ट, उसको आप किसके इक्वल ले लो, r के इक्वल ले लो। r के इक्वल लेने के बाद आप भाई यहाँ से x y और z की क्या ले लो, वैल्यू ले लो। अब क्योंकि देखिए, अब क्योंकि क्या है कि अब जो आपकी x y और z की वैल्यू है, क्या ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। क्यों, क्योंकि भाई लाइन और क्या करते हैं, लाइन और क्या जो आपका प्लेन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कोई पॉइंट तो कॉमन होगा ही ना उनका। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट है x y और z, ये क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो प्लेन की इक्वेशन नंबर 2 दे रखी है, इसमें हम x की जगह r - 2, y की जगह 3r - 3 और z की जगह -2r + 2 को पुट करके यहाँ से हम क्या कर देंगे बेटा, r की वैल्यू निकाल देंगे। अब जब हमारे पास ये r की वैल्यू आ गई है, तो हम इसे x y और z में रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 1 3 और -2, और वही चीज़ हमको क्या करनी थी यहाँ पर बेटा, प्रूव करनी थी। क्लियर है बात, आई होप कि आपके समझ में बात आ गई होगी, ठीक है।
अब देखिए 9th क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है, ये क्या कहता है देखिए, सो दैट द लाइन, आपको लाइन दे रखी है, इंटरसेक्ट द लाइन एट द पॉइंट 961, यानी कि क्या है, आपके पास क्या है कि 3 लाइन होगी एक तरह से, ठीक है ना, एक तरह से 3 लाइन होगी, ठीक है ना। पहली लाइन तो ये है जो सामने आपके लिखी हुई है, ठीक है ना, पहली लाइन तो ये होगी आपकी जो सामने आपके लिखी हुई है, वो क्या है, x-3/3 इज इक्वल टू 2 - y/4 इज इक्वल टू z+1/1। क्लियर है, ये लाइन तो ठीक ही होगी, ठीक है ना। और अगली लाइन कौन कौन सी है बेटा आपके पास, 2x + 4y + 3z + 3 = 0 और x + 2y + 3z = 0। क्लियर है, तो ये 3 लाइन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि शो दैट द लाइन्स 1, 2 एंड 3 एट द पॉइंट, ठीक है ना, 9, -6 और 1, यानी कि जो तीनों लाइन है एक दूसरे को कट करते हैं कौन से पॉइंट पे बेटा, 9, -6 और 1। तो वही चीज़ लिख दी है हमने। देखिए सबसे पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है ना, उसको किसके इक्वल लिख दिया बेटा, यहाँ पर r के इक्वल लिख दिया। क्लियर है, r के इक्वल लिख दिया जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो हम क्या लिख देंगे, x-3/3 इज इक्वल टू y - 2/4 इज इक्वल टू z+1/1 इज इक्वल टू r, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने 2 - y को y - 2 लिख दिया, तो माइनस साइन मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो यहाँ से बेटा मैं x, y और किसकी वैल्यू निकाल दूंगा, z की वैल्यू निकाल दूंगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है, वैसे यार ये लाइन नहीं होना चाहिए था, हाँ लाइन है, ये मैंने गलत लिख दिया है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ये है। क्लियर है। अब देखिए होगा क्या कि जो इक्वेशन नंबर 3 है आपकी, वहाँ पर आप x, y और किसकी वैल्यू रख दो बेटा, z की वैल्यू रख दो। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से हमारे लिए r की वैल्यू निकालनी आसान हो जाएगी। तो देखिए हमने इक्वेशन नंबर 3 पे r की वैल्यू को, सॉरी x, y और z की वैल्यू को रख दिया। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हमारे पास 2 आ गई, ठीक है ना। अब 2 आने के बाद हमने इस r की वैल्यू को x, y और किस में रख दिया बेटा, z में रख दिया, ठीक है ना। जो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई बेटा, 9 - 6 और क्या आ गई, 1 आ गई। अब जो वैल्यू जो हमारे पास क्या आई है, x, y और z की आई है, तो ऑब्वियसली है कि ये क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगी। तो भाई हमने x की वैल्यू 9, y की वैल्यू -6 और z की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि इनका एक क्या हो गया बेटा, एक कॉमन पॉइंट हो गया, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्ट करते हैं। क्लियर है बात, आई बात समझ में। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, निकालना है बेटा। देखिए, और यहाँ पर देखिए x, y और z की वैल्यू जो हमको शो करनी थी, 9, -6 और 1, देखिए वही चीज़ हमारी यहाँ पर भी आ चुकी है। क्लियर है बात है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बेटा, करने की अप्रोच मैं बार बार कहता हूँ सेम होती है, तो आपको उनको अप्लाई करना है, ठीक है ना। अब मैं 2 या 3 वीडियोज़ और लेके आऊँगा आपके सामने, कल या परसों तक मैं आपका टोटल रिविजन करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास भी बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं 2-3 दिन में हम कितना आगे बढ़ पाते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।